Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 38 brain and motivational states. बायोलॉजिकल रिदम है। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई चेंजेस होते हैं तो रेगुलर बेसिस पे हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल रिदम है। दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम। और ये साइकिल होती है एक, जैसे कि आपकी स्लीपिंग की साइकिल, स्लीप साइकिल है, हंगर की है, एंड ये डे एंड नाइट की साइकिल है, ईयरली साइकिल है, मंथली साइकिल है। तो ये सारे जो है वो बायोलॉजिकल एक रिदम है जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और जैसे कि पीरियड है, तो दिस इज पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है। बायोलॉजिकल रिदम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, फेज है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एंड देन इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में। पीरियड क्या है कि एक टाइम ड्यूरेशन है, एक कंप्लीट जब रिदम जो है वो कंप्लीट होता है जिसमें वो टाइम ड्यूरेशन वो साइकिल जो है वो पीरियड है। देन फ्रीक्वेंसी है, रेसिप्रोकल है पीरियड के ऑपोजिट है ये। और बॉडी टेम्परेचर है जो कि एक पीक पे पहुंचता है एक दिन में, वो बॉडी टेम्परेचर 24 आवर्स का पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी होती है उसमें वंस इन अ 24 आवर्स। एम्पलीट्यूड क्या है? इज अमाउंट ऑफ चेंज फ्रॉम द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से अगर वो चेंजेस आ रहे हैं कुछ तो वो एम्पलीट्यूड है। जैसे कि 98.4 आपका सेट पॉइंट है और हाइपोथैलेमिक का, तो उसमें इंक्रीज हो रहा है तो 1.4 उसमें इंक्रीज हो गया, दैट इंक्रीमेंट इज एम्पलीट्यूड। फेज है, फेज पीक ऑफ द राइज इन टेम्परेचर में ऑल्सो भी डिफरेंट। अब जो पीक हो रही है आपकी टेम्परेचर जो है एक वंस इन अ डे एक पीक पे जाएगा आपका टेम्परेचर, तो वो जो पीक होगी वो होगी हर किसी की डिफरेंट होगी। किसी की जो है वो 2 AM होगी पीक, किसी की 3 AM होगी, जो मोस्ट एक्टिव जब आप होंगे। तो बायोलॉजिकल रिदम है। एंड बायोलॉजिकल रिदम की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये कैसे कंट्रोल करते हैं आपके बिहेवियर को, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसमें थर्मोस्टेट है, फीमेल्स एस्ट्रस साइकिल हैं, हंगर थर्स्ट स्लीप साइकिल्स हैं। एंड देन सर्काडियन रिदम आपका जो बायोलॉजिकल इनर साइकिल है जो कि डे साइकिल का है सर्काडियन, और इसकी डीएन सरका सर्कल से है, डीएन जो है डीएम है ऑफ अ डे। तो डेली साइकिल है ये, टेम्परेचर और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लीप के लिए है, वेकनिंग के लिए है। और यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और सर्काडियन रिदम जो है वो कंट्रोल करता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस SCN जो कि लोकेटेड है इन दी मीडियल हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इस पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। और डे नाइट जो है वो डार्क साइकिल सबकी डिफरेंट होती है। तो बॉडी टेम्परेचर है, बायोलॉजिकल साइकिल है, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी पीक पे जाता है जब हम मोस्ट एक्टिव होते हैं, सो ह्यूमंस या एनिमल्स। और ये पीक कब होती है? जब आप डे टाइम पे होते हैं, तो आपकी जो मिड आफ्टरनून होगी। और अगर आप रात को एक्टिव होते हैं ज़्यादा तो फिर आपकी रात के टाइम पीक पे जो है वो टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन की गई है, सारा पैराग्राफ जस्ट आपने वंस रीड करना है और आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और नेक्स्ट हंगर एंड फीडिंग है। हंगर एंड फीडिंग में फीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, और मेटाबॉलिज्म के लिए। यहाँ पर अगर आप इसको मैनेज नहीं करते तो ओबेसिटी की तरफ भी जाते हैं, और या फिर अगर उसको आप कम अमाउंट पे ले रहे हैं तो स्टारवेशन हो सकती है आपको। एंड देन हंगर फीडिंग इज़ अ मोटिवेशनल बिहेवियर। देन अगेन वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पीरियोडिक होता है और आपकी बॉडी की कंजप्शन पे, मेटाबॉलिज्म पे, नीड्स पे डिपेंड करता है। एंड देन प्रायोरिटी होती है जो नहीं हाई सर्वाइवल वैल्यू है इसकी। पर्पसिव है, वेरी मच गोल डायरेक्टेड है, यानी जो आप हंग्री होते हैं तभी आप फूड जो है कंज्यूम करते हैं। परसिस्टेंस होता है, यानी फूड सीकिंग जो है वो परसिस्टेंट है। और बॉडी वेट सेट पॉइंट क्या होता है? बॉडी वेट सेट पॉइंट जो आपकी बॉडी वेट का जो सेट पॉइंट है, जो आप वेट है जो आपकी बॉडी का, तो जो बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए ट्राई करती है, उसको बैलेंस करने के लिए जितना आपका बॉडी वेट होता है उस पर लाने के लिए उसको। तो बॉडी एनर्जी एंड फैट कंटेंट। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म हम ग्लूकोज जो सेट पॉइंट, ग्लूकोज का सेट पॉइंट है, लिपिड सेट पॉइंट है, वो वाले हैं पॉइंट हैं जब बॉडी काम करती है मेंटेन करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इनकी बॉडी की एनर्जी, ग्लूकोज और फैट कंटेंट को। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स रेगुलेटिंग फूड इनटेक, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फूड इनटेक को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है उसमें फीडिंग की डेफिनेशन है। एंड देन ओरल, पेरिफेरल, ऑल्सो गैस्ट्रिक एंड मेटाबॉलिक। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिन्होंने ये कंफर्म करने के लिए कि जो फूड है उसका वो मेन सोर्स क्या है, यानी कि वो कहाँ से फूड इनिशिएट होता है। तो आप हंगर जो है वो कब फील करते हैं? आप माउथ के थ्रू फील करते हैं, आपको स्टमक में फील होती है, या फिर मेटाबॉलिज्म या ग्लूकोज में। तो ये कैसे फील होती है आपको हंगर? तो प्लेटेबिलिटी है, जब आप कोई अच्छा खाना देखते हैं, किसी अच्छे खाने की आपकी अरोमा होता है तो वो आपको ज़्यादा भूख फील होती है तब। तो ये प्लेटेबिलिटी का ये एक सोर्स है जो कि ओबेसिटी का एक सोर्स है। जब आप ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर आप ओबेसिटी की तरफ जाते हैं।
सो यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, और जो आपके इन्होंने इंसर्ट किए नासोफेरिंजियल गैस्ट्रिक ट्यूब विच बाय पास द माउथ रीजन। तो ये देखने के लिए कि स्टमक इसमें इन्वॉल्व है या माउथ का कितना रोल है फूड में, फूड को कंज्यूम करने में। स्नोडोन का रिपोर्ट है रैट्स मेंटेन लोअर देन नॉर्मल वेट लेवल इफ फूड इज़ नॉट रूटेड थ्रू माउथ। अगर माउथ के थ्रू ना दिया जाए तो वो उनका जो वेट है लोअर देन नॉर्मल वेट, यानी कि उनका जो नॉर्मल वेट है उससे लोअर वो चले जाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स थे उनके, और यहाँ पे इन्फ्यूजन है कि इक्वल टू और वाज ग्रेटर देन द नॉर्मल डेली इनटेक, और हायर मेमोरियंस में एक्सपीरियंस कॉग्निटिव फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन फीडिंग बिहेवियर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या हैं, आपको कौन सा फूड पसंद है या फिर आप शुरू से कौन सा फूड ले रहे हैं, डिपेंड्स ऑन योर कल्चर, और आपको कौन सा फूड जो है वो सूट करता है, कल्चर पे डिपेंड करता है। कल्चरल यहाँ पे फैक्टर्स हैं, रीजन हैं, रिलीजियस फैक्टर्स हैं कि आप कौन सा फूड कंज्यूम करते हैं। So this was the today's lecture. I hope I made it clear. If you have any confusion, you can ask in comment section. Don't forget to share this video with other students, and don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. मिलते हैं next lecture में. Till then, take care. Allah Hafiz.